अखबारों में ये सुर्खियां छाई हुई है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क भारत आ रहे हैं और वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। इस खबर की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि देश में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन ने बेरोजगारी को मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया हुआ है। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी एलन मस्क के मुलाकात के बाद देश में बड़ा निवेश और लाखों युवाओं को रोजगार की बात उठाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। मैं आपको बताऊंगा कि एलन मस्क के भारत में आने की क्या क्या वजहें हैं। अरबपति कारोबारी एलन मस्क इस चुनाव के मौसम में भारत देश आ रहे हैं। अब भारत देश आ रहे हैं तो खाली हाथ तो आएंगे नहीं। कहा जा रहा है कि एलन 25,000 करोड़ का तोहफा लेकर आ रहे हैं। अब उनके आने की कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। असल में देश में मार्च महीने में भारत में न्यू ईवी पॉलिसी 2024 का ऐलान हो गया है। नई ईवी पॉलिसी के मुताबिक अगर कोई विदेशी निवेशक भारत में $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करता है तो कुछ प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट टैक्स 100% से घटाकर 15% कर दिया जाएगा। इससे एलन मस्क की टेस्ला कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। बता दें, भारतीय बाजार में एंट्री करने को लेकर काफी समय से एलन मस्क की कंपनी बेताब थी। ऐसे में न्यू ईवी पॉलिसी 2024 का ऐलान होने से ये संभावना जताई जा रही है कि एलन मस्क की भारत यात्रा में इस सिलसिले में आगे बात बन सकती है। अब आइए दूसरी वजह पर। कुछ समय पहले ये भी बात सामने आई थी कि एलन मस्क भारत में अपने पार्टनर की तलाश कर रहे हैं जिससे कि ईवी प्लांट लगाने और भारतीयों के हिसाब से कार बनाने में मदद मिल सके। कहा यह भी जा रहा है कि टेस्ला मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस के साथ हाथ मिला सकती है। तीसरी वजह यह है कि एलन मस्क भारत में प्लांट लगाने के लिए जगह की तलाश कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के तहत एप्लीकेशंस देते हैं तो इसे बड़े जगह की जरूरत होगी। सूत्रों के मुताबिक टेस्ला की टीम गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की सरकारों के साथ संभावित प्लांट को लेकर चर्चा कर रही है। हालांकि एलन मस्क के आने के बाद ही इस मामले पर भी फैसला होना गुंजाइश है। चौथी वजह यह है कि टेस्ला भारत में इलेक्ट्रिक कार के साथ बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी बनाना और बेचना चाहती है। इसके लिए कंपनी ने भारतीय अधिकारियों के पास एक प्रपोजल भेजा था जिस पर भी बात बन सकती है। अगला सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि मस्क के आने से भारत को क्या फायदा होगा। तो बता दें, इससे देश में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। जिन जगहों पर प्लांट लगाए जाएंगे वहां के आसपास के एरिया में डेवलपमेंट होगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे जिससे बेरोजगारी की समस्या कुछ हद तक दूर हो सकती है। बता दें, मोदी और मस्क अब तक 2 बार मिल चुके हैं। 2015 में कैलिफोर्निया में टेस्ला फैक्ट्री में मुलाकात हुई थी। इसके बाद जून 2023 में दोनों न्यूयॉर्क में मिले थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2022 में टेस्ला ने भारत आने की इच्छा जताई, लेकिन तब कंपनी और सरकार के बीच बात नहीं बन पाई। टेस्ला ने सरकार से पूरी तरह से असेंबल्ड गाड़ियों पर लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी को 100% से घटाकर 40% करने की मांग की थी। कंपनी चाहती थी कि उसकी गाड़ियों को लग्जरी नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल माना जाए, लेकिन सरकार ने कहा था कि दूसरे देशों से इंपोर्ट किए जाने वाले किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर इंपोर्ट ड्यूटी माफ या कम करने का कोई इरादा नहीं। सरकार ने यह भी कहा था कि अगर टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का कमिटमेंट करती है तो इंपोर्ट पर छूट देने पर विचार किया जाए। हालांकि मस्क चाहते थे कि पहले भारत में कारों की बिक्री की जाए, उसके बाद प्लांट लगाने पर विचार किया जाए। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।